short scary story. गांव में वर्षों तक शांति बनी रही, लेकिन अर्जुन की रहस्यमयी मौत के बाद 7369 नंबर की दहशत कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। लोगों ने इस डर को दफनाने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी तरह ये कहानी हर पीढ़ी को सुनाई जाती रही। समय बीता और गांव में एक नया समूह आया। शहर से पढ़ाई के लिए लौटे कुछ युवा जो अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते थे। उनमें से एक था राहुल, जिसने अर्जुन की कहानी सुनते ही इसे एक बेतुका मिथक मान लिया। अगर ये सब सच होता तो अब तक इस गांव में और भी मौतें हो चुकी होती, उसने हंसते हुए कहा। उसके दोस्तों ने उसे चेताया, लेकिन राहुल ने मजाक मजाक में अपनी कलाई पर वही मनहूस नंबर 7369 लिख लिया। रात गहराने लगी। राहुल जैसे ही सोया, उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं। अचानक वो खुद को उसी अजीब सपनीली दुनिया में पाता है जहां अर्जुन की चीखें अब भी गूंज रही थीं। चारों ओर घना अंधेरा था और कहीं दूर एक हल्की लाल रोशनी झलक रही थी। जैसे ही उसने उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाया, एक जानी पहचानी भयानक आवाज गूंज उठी। तुमने फिर से मेरी दुनिया में कदम रखा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। राहुल को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। अर्जुन की कहानी अब उसकी अपनी हकीकत बन चुकी थी। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद होता गया। तभी धुंध से एक परछाई उभरी अर्जुन, पर वो अर्जुन नहीं था जिसे गांव जानता था। यह एक छायामयी आकृति थी, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और जिसकी कलाई पर 7369 अब भी चमक रहा था। मुझे बचा सकते हो तो बचाओ, वरना खुद भी मुझ में बदल जाओगे, अर्जुन की आत्मा ने फुसफुसाया। राहुल अब केवल खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि इस अभिशाप को खत्म करने के लिए भी लड़ रहा था। लेकिन क्या वो सफल हो पाएगा, या फिर 7369 का खौफ एक बार फिर गांव में कहर बरपाएगा? जारी रहेगा।